गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। अपने इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज में मैं अमित कुमार गुप्ता एडवोकेट आज जो केस आप लोगों के सामने डिस्कस करूंगा वो बहुत ही रीसेंट जजमेंट है बॉम्बे हाई कोर्ट का। केस का नाम है स्विट्जर हजारिया प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। फ्रेंड्स, ये केस इस चीज़ का परफेक्ट एग्जाम्पल है कि कानून के अंदर प्रोसीजर्स की क्या अहमियत है। डिपार्टमेंट को जितने भी प्रोसीजर्स दिए हुए हैं उनकी मर्यादा का पालन करना कितना ज़रूरी है। जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो लॉ के अंदर वो है कि यदि किसी भी काम को करने का कोई सेट प्रोसीजर है और यदि वो प्रोसीजर पूरा नहीं किया गया है तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग जितनी भी प्रोसीडिंग्स होती हैं उनका कोई मायना नहीं रह जाता। फ्रेंड्स, सेक्शन 148 के नोटिस के लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि असेसिंग ऑफिसर को अपने एडिशनल कमिश्नर से प्रायर अप्रूवल लानी होती है। यदि एडिशनल कमिश्नर ने जो अप्रूवल दी है वो नोटिस इशू करने के बाद दी तब भी सेक्शन 148 का नोटिस जो है वो इनवैलिड हो जाएगा। यही इस केस में डिसाइड किया गया। फ्रेंड्स, पहले क्या होता था कि असेसिंग ऑफिसर ने अपना प्रपोजल बनाया कि साहब ये केस में सेक्शन 148 में रीओपन करना चाहता हूँ, अपने एडिशनल के पास लेके गए। एडिशनल साहब ने सिग्नेचर कर दिए फाइल में, और कई बार तो ऐसा होता था कि एडिशनल साहब बिजी हैं और आईटीओ साहब ने नोटिस इशू कर दिया और परमिशन जो है वो 2 दिन बाद भी ले आए, साइन 2 दिन बाद भी हो गए तो कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन आज के टाइम में हर नोटिस के ऊपर डिजिटल सिग्नेचर होते हैं, हर डॉक्यूमेंट के ऊपर डिन नंबर होता है, तो इन सब चीज़ों से डिपार्टमेंट के लिए भी मुश्किलें बढ़ी हैं। जो डिपार्टमेंट एक कैजुअल तरीके से पहले नोटिस भेज देता था अब डिपार्टमेंट के लिए भी एक मुश्किल हो गया है। इस केस के अंदर असेसी को जो नोटिस इशू किया गया सेक्शन 148 का 31 मार्च 2019 को, उसके ऊपर जो टाइम था वो 2:40 का था। असेसिंग ऑफिसर ने सेक्शन 148 के नोटिस पर 2:40 PM पर अपने सिग्नेचर लगाए थे, और जो एडिशनल कमिश्नर ने परमिशन दी थी उसको केस रीओपन करने के लिए, उसके ऊपर एडिशनल कमिश्नर ने 2:55 पर सिग्नेचर लगाए थे। इसका मतलब यह है कि जो अप्रूवल दी गई वो बाद में दी गई और जो नोटिस इशू किया गया वो पहले किया गया। इसका मतलब डिपार्टमेंट ने सेक्शन 148 की तहजीब का पालन नहीं किया, और इसी को आधार लेते हुए बॉम्बे हाई कोर्ट ने सेक्शन 148 के नोटिस को क्वैश कर दिया। जब असेसी ने सेक्शन 148 को चैलेंज किया था इस ग्राउंड पर कि एडिशनल कमिश्नर से प्रायर अप्रूवल नहीं ली गई, तो डिपार्टमेंट का कहना यह था कि हमने फिजिकल अप्रूवल तो पहले ले लिया था लेकिन जो सिग्नेचर लगे वो हमने बाद में लगाए, तो इसलिए खाली एक ये टेक्निकल ब्रीच है। परमिशन जो है वो डिपार्टमेंट ने पहले ले ली थी। लेकिन बॉम्बे हाई कोर्ट ने डिपार्टमेंट की इस बात को नहीं माना। उन्होंने कहा कि कोई भी एविडेंस ऐसा रिकॉर्ड पे नहीं लाया गया है कि ये परमिशन आपने पहले ले ली थी और ये सिग्नेचर जो है वो आपने बाद में लगाए। और बॉम्बे हाई कोर्ट ने ये कहा कि सिग्नेचर 2:55 पे करने का मतलब ही ये है कि ये परमिशन जो है वो पहले नोटिस इशू करने से पहले नहीं दी गई। फ्रेंड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए कि जब कभी भी हमको सेक्शन 148 का नोटिस आए तो जो भी सेक्शन 148 की मर्यादा है यदि उसका पालन नहीं हुआ होगा तो एक हमारे लिए बहुत बड़ा लीगल ग्राउंड बन सकता है, टेक्निकल ग्राउंड बन सकता है सेक्शन 148 के नोटिस को चैलेंज करने का। अभी हमने रिसेंट पास्ट में भी देखा है कि जो नए प्रोसीजर और पुराने प्रोसीजर को लेकर के इलाहाबाद हाई कोर्ट ने, दिल्ली हाई कोर्ट ने कितने सारे सेक्शन 148 के नोटिस को क्वैश किया है। तो ये भी एक परफेक्ट एग्जांपल है। जब भी हमारे पास सेक्शन 148 का नोटिस आए तो एटलीस्ट हमको ये देखना बहुत ज़रूरी है कि उसके ऊपर प्रॉपर डिन नंबर है या नहीं, क्योंकि अब डिन नंबर का ज़माना है। तो कई बार ऐसा हो सकता है कि डिपार्टमेंट ने कोई इंटरनल छेड़खानी की हो, जो नोटिस बाद में इशू किए गए हैं उनके ऊपर डिन नंबर पहले के हों, तो ये सारी चीज़ें पॉसिबल नहीं है।
तो आप यदि किसी ऐसे इंस्टांस से गुजरते हैं जहां पे आप ये पाते हैं कि जो बाद वाले नोटिस हैं उनके ऊपर दिन नंबर पहले का है, तो वो सारे नोटिस को हम इस ग्राउंड पर चैलेंज कर सकते हैं। फ्रेंड्स, ये केस बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि हमको ये बताता है कि जब भी सेक्शन 148 का नोटिस आए तो हमको उन नोटिस के अंदर ये देख लेना है कि अप्रूवल कब दी गई है और नोटिस कब इशू किया गया है, क्योंकि बॉम्बे हाई कोर्ट का ये बहुत रीसेंट जजमेंट है और इस केस के अंदर बॉम्बे हाई कोर्ट ने पूरे के पूरे नोटिस को ही क्वैश कर दिया। एक बार फिर मैं केस का नाम रिपीट कर रहा हूं। केस का नाम है स्विट्जर हजारिया प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, और ये केस मुंबई हाई कोर्ट ने डिसाइड किया। बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है सेक्शन 148 के नोटिस को डील करने के लिए, जहां पे जो अप्रूवल दी गई है वो बाद में दी गई है और सेक्शन 148 का नोटिस जो है वो पहले इशू कर दिया गया है। फ्रेंड्स, at the end of my this deliberation, I appeal to you that you may subscribe my channel and press the bell icon so that you may receive the future notifications of my coming videos. Thank you, friends.